प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। डॉलर को कमजोर करने की मंशा नहीं। लोकसभा में जयशंकर ने ब्रिक्स का बचाव करते हुए कहा कि ब्रिक्स एक ऐसा मंच है जो पिछले 2 दशकों में अपनी सदस्यता और एजेंडा में विस्तार कर चुका है। हमारा प्रयास है कि ब्रिक्स की गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बेहतर समझा जाए। इसके साथ ही भारत ने ट्रंप द्वारा लगाए गए डॉलर के प्रभाव को कमजोर करने के आरोप में यह स्पष्ट किया कि वह डॉलर को कमजोर करने या ब्रिक्स के लिए एक समान मुद्रा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि उनका कहना है कि डॉलर पर हमला करना भारत की आर्थिक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नहीं रहा है। भारत ने इस विषय पर अमेरिका के अधिकारियों से द्विपक्षीय वार्ता की और अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। कर्नाटक के मुद्दे पर हमलावर हुए उत्तर प्रदेश भाजपा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कांग्रेस पैदाइशी रूप से पिछड़े दलितों, आदिवासियों और गरीबों की विरोधी रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर धर्म के नाम पर आरक्षण देने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक में मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए जो चाल चली है, उसी कीमत उन्हें कर्नाटक में ही नहीं पूरे देश में चुकानी पड़ेगी। कर्नाटक का मुसलमानों का सरकारी ठेकों में आरक्षण देने का फैसला पिछड़ा विरोधी है। अखिलेश यादव इसका जवाब दें कि पिछड़ों के हक पर डाका डालने का काम कांग्रेस ने किया है, इस पर वे मौन क्यों धारण किए हुए हैं। परिसीमन के मुद्दे पर मिला डीएमके को आरएसएस का साथ। लोकसभा सीटों के प्रस्तावित परिसीमन के मुद्दे को लेकर दक्षिणी राज्यों में आज चेन्नई में अहम बैठक हो रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेश कड़गम अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने यह बैठक बुलाई है, जिसमें विपक्षी राज्यों के नेताओं को शामिल होने की उम्मीद है। दिलचस्प यह भी है कि बीजेपी शासित राज्यों को भी स्टालिन ने न्योता दिया था और खास बात यह कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इस बैठक से किनारा कर लिया है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला खबर है वह यह है कि इस परिसीमन के मुद्दे को आरएसएस का साथ मिल गया। हम नहीं करोगे तो एक्शन होगा। दिल्ली के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा, गलियों में उतरो, अपने पैरों को गंदा करो और लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान दो। 10 दिनों के अंदर समाधान नहीं हुआ तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। जैसे कल एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया गया, अब अगला नंबर आप लोगों का हो सकता है। पंजाब में निशाने पर ले रही आप कांग्रेस को। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, नई आबकारी नीति आने से पहले पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान शराब से 1200 करोड़ रुपए का राजस्व होता था, जो अब 11,800 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पंजाब में आप सरकार में राजस्व में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। पंजाब में पुरानी सरकारें एक समानांतर शराब माफिया चलाती थी, एक सरकार की पॉलिसी होती थी और एक एक्साइज माफिया चलाने वालों की पॉलिसी होती थी। हमने शराब के माफिया को खत्म किया है। भगवान ही बचाए इस देश को। सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भगवान ही इस देश को बचाए, क्योंकि पीठ में जिस तरह के न्यायाधीश विराजमान हैं, सुप्रीम कोर्ट गलती करने वाले जजों से निपटने के मामले में बहुत नरम रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि जजों, खासकर हाई कोर्ट के जजों को ऐसी टिप्पणियां करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा और लोगों का न्यायपालिका पर से भरोसा उठ जाएगा। मुस्लिम भाइयों को आंख दिखाएगा, झगड़ा लगाएगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। मुस्लिम भाइयों को जो भी आंख दिखाएगा, 2 गुटों में झगड़ा लगाएगा, चाहे वो कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। हमें किसी भी विभाजनकारी ताकत के जाल में नहीं फंसना चाहिए। अभी हमने होली मनाई है, गुड़ी पड़वा और ईद आने वाली है। ये सभी त्योहार हमें मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। हम सबको मिलजुल कर इसे मनाना चाहिए, क्योंकि एकता ही हमारी असली ताकत है। 5 बार विधानसभा चुनाव हारे, अब राहुल गांधी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। सच आया अब सामने। कांग्रेस नेता सुशील पासी को लेकर
खबर वायरल हुई थी कि उन्हें राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली का सांसद प्रतिनिधि बनाया गया है। अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से जानकारी दी गई है। ये फेक खबर है। कहा जा रहा था कि सुशील पासी रायबरेली के ही रहने वाले हैं, वे दलित समाज से आते हैं और इसलिए राहुल गांधी ने उन्हें अपना सांसद प्रतिनिधि बनाया है। हालांकि बाद में कांग्रेस ने वायरल हुए लेटर को फेक बताकर इस खबर को खारिज कर दिया है। अमित शाह पर अटैकिंग मोड में जयराम रमेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कल राज्यसभा में दिए गए संबोधन पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, राहुल गांधी के अत्यधिक प्रभाव से भाजपा घबरा गई है और घबरा गई है राहुल गांधी। दो तरीके गलत होकर अच्छा से कर। अमित शाह पर अटैकिंग मोड में जयराम रमेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कल राज्यसभा में दिए गए संबोधन पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, राहुल गांधी के अत्यधिक प्रभाव से भाजपा घबरा गई है। राहुल गांधी लोगों के सवाल उठा रहे हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भाजपा पूरी तरह घबरा गई है और विपक्ष के नेता के तौर पर उनके द्वारा उठाए गए सवालों से वे लगातार समाज के विभिन्न वर्गों से मिल रहे हैं, जिनके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या वरिष्ठ मंत्रियों तक पहुंच नहीं है। वे रोजमर्रा की आजीविका के बारे में चिंताएं उठा रहे हैं। भाजपा घबरा गई है, इसलिए वे राहुल गांधी को लेकर अटैकिंग मोड में आते रहते हैं। सीएम नीतीश कुमार के खाने में कुछ मिलाया जा रहा है। नीतीश कुमार और राष्ट्रगान के अपमान पर चल रही कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खाने में कुछ मिलाया जा रहा है, जिससे उनका दिमाग खराब होता जा रहा है। उनके खाने की जांच होनी चाहिए। आरजेडी विधायक ने कहा कि नीतीश कुमार के खाने में कुछ मिलाकर उनकी तबीयत खराब की जा रही है। नीतीश के आसपास के लोग माल कमा रहे हैं और नीतीश को कुछ खिला रहे हैं। उसी के कारण नीतीश उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर उनके खाने में क्या मिलाया जा रहा है। राष्ट्रगान का अपमान करने पर धारा है 3 साल की सजा होती है। नीतीश ने अपमान किया है। जब तक नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन नहीं चलने देंगे। तिलक पर टकरार। बिहार की सियासत में अब तिलक पर टकरार शुरू हो गई है। बिहार सरकार के मंत्रियों का दावा है कि नेता प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जब मंदिर में पूजा करने गए थे तब उनके माथे पर तिलक लगा हुआ था, लेकिन चंद कदम की दूरी पर जब वे इफ्तार में पहुंचे तो उनके माथे पर तिलक गायब था। बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी और जीवेश मिश्रा ने कहा, तेजस्वी यादव अपने धर्म का सम्मान करते तो इफ्तारी में जाने के लिए माथे से टीका नहीं पोंछते। सनातन धर्म से नफरत साफ दिख रहा है। कौन होगा महाराष्ट्र विधानसभा का डिप्टी स्पीकर? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में अन्ना बनसोड़े के नाम पर अंतिम मुहर लगा दी गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत के बाद राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उपाध्यक्ष का पद खाली चल रहा था। एमएलए और एमपीज के फोन नहीं उठा रहे अधिकारी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव जीएमसीटीडी को पत्र लिखकर यह मामला उठाया है कि विधानसभा सदस्यों और सांसदों के पत्र, फोन कॉल और संदेशों को अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। इस मुद्दे को मुख्य सचिव ने गंभीरता से लिया है और तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि विधायकों और सांसदों से संबंधित मामलों को प्राथमिकता दी जाए और उनके पत्रों और अनुरोधों का समय पर उचित जवाब दिया जाए। तिरुमाला मंदिर में केवल हिंदू को ही नौकरी मिलनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा, तिरुमाला मंदिर में केवल हिंदुओं को ही काम पर रखा जाना चाहिए। अगर अन्य धर्मों के लोग वर्तमान में वहां
को ठेस पहुंचाए बिना उन्हें अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा, हम बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार ने कहा, हम बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ एकजुटता से खड़े हैं। हमने बांग्लादेश के सभी अल्पसंख्यकों, जिनमें हिंदू भी शामिल है, के मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंता जताई है। हमें इसे राजनीति या शासन परिवर्तन के कारण कुछ और नहीं समझना चाहिए। इसमें धार्मिक पहलू भी है। बहुसंख्यक और निरंतर लक्ष्य हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक है। धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न कोई नई बात नहीं है। 1951 में हिंदू आबादी 22% थी और अब यह घटकर 7.95% रह गई है। इस बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए अस्तित्व का यह संकट है। इस बार जो हिंसा हो रही है उसके पीछे सरकारी और संस्था